सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमोक्षमालकं नमामि नन्दबालकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमोक्षमालकं नमामि समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा असङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवम् दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा लसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवं नमामि नन्दसंभवं नमामि नन्दसंभवम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं, जो सदैव अपने चरण कमलों को मेरे मन रूप में, मन रूपी सरोवर में स्थापित करके रखते हैं कि रखा है। सुंदर अलकों वाले सुंदर केश राशि है जिनकी, ऐसे ही नंद कुमार को हम प्रणाम करते हैं। समस्त दोष शोषण, संपूर्ण दोषों का हरण करने वाले हैं। समस्त लोक पोषणम, संपूर्ण लोकों का पोषण करने वाले हैं। समस्त गोप मानसम, संपूर्ण गोपों के हृदय में विराजमान है, अथवा जो हृदय है, ऐसे नंद जी की लालसा रूप भगवान कृष्ण को प्रणाम नमस्कार। दधान मुक्त मालकम, सुंदर केश राशि है, सुंदर बाल है। भगवान शंकर बालों को बांध के रखते हैं, जटा मुकुट है ना, और भगवान श्री कृष्ण खोल के रखते हैं।
अर्थ क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ध्यान, भगवान शंकर समाहित होकर ध्यान में स्थित है। तो ध्यान में स्थित तो वही होगा जिनके विचार स्थिर होंगे। स्वाभाविक है। हमारे महात्मा लोग अर्थ करते हैं कि ये जो केश है, ये जो बाल है, ये हमारे विचारों के प्रतीक है, हमारे संकल्प विकल्प के प्रतीक है। जैसे विचार अनगिनत है, जैसे विचारों को गिनना कठिन है, ऐसे बाल अनगिनत है। गिन सकेंगे कितने? पता चलेगा। और ध्यान करने के लिए तो विचारों का बंधा हुआ होना जरूरी है। इसलिए भगवान शंकर ने क्या किया? केश राशि को बांध के रखा है। और भगवान श्री कृष्ण खुले हुए, थोड़ा आजाद, कि जीवन के व्यवहार में भी आप परमात्मा से जुड़ सके। ये जरूरी नहीं है कि विचारों को, मैंने कहीं लिखा है और गाया भी है कि मन बड़ा चंचल है, तो बना रहने दो, कि मन की चंचलता का भी जरा लाभ उठाओ। और मैं इसी बात को महत्व देता हूं। आध्यात्मिक जीवन में मैं कहीं सुन रहा था, किरण बेदी को सुन रहा था दिल्ली के चुनाव में, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। वो तो राजनीतिक लोग हैं, वो राजनीति की बात करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन बात जो उन्होंने की हमारे काम की कही, हमें बड़ा अच्छा लगा। कि उनसे पूछा गया कि दिल्ली तो पूर्ण राज्य नहीं है, ऐसी स्थिति में पुलिस आपके पास नहीं है, तो आप कैसे इंतजाम करेंगे सुरक्षा का, कि कैसे क्या करेंगे? आदि आप समझ गए होंगे क्या पूछने वाले ने पूछा होगा, उसमें विस्तार से नहीं जाने की जरूरत है। लेकिन उन्होंने जो उत्तर दिया वो मेरे काम का है। उन्होंने कहा है कि हमको जितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं, हम उन्हीं में से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जो हमें नहीं है हमारे पास, जो हमें नहीं मिला है, हम उसका रोना नहीं रोएंगे, हम उसमें बहानेबाजी नहीं करेंगे। जो भी मिला है हम उसका बेहतर उपयोग करेंगे। ये बात मेरे लायक है, ये बात हमारे लायक है, हम सबको सीखने लायक है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन में यह महत्वपूर्ण बात है, और आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण बात है कि हमें जितना उपलब्ध है हम उसमें बेहतर करने की कोशिश करें। आप कहते हो कि मन बड़ा चंचल है, महाराज क्या करें? तो आपका ही थोड़ी चंचल है, सबका चंचल है। दूसरों ने किया ना, कि किसी ने शिकायत तो नहीं की कि हमारा मन बड़ा चंचल है, सबका चंचल है, सबने किया। तो चंचल है तो क्या करें? तो चंचलता का ही उपयोग कुछ बेहतर तरीके से भगवान के लिए करो ना। कि कहीं नेहरू ने लिखा, कभी कभी बुरे लोग भी अच्छी बात कह देते हैं, सार्वजनिक जीवन में ऐसा अक्सर होता है कि अध्ययन करने वाले व्यक्ति के लिए विश्राम के लिए, कि खेल के लिए एक ही चीज अच्छी है कि वो किताबें बदल बदल के पढ़े। काम की बात है कि आप एक ही चीज में अगर बोर हो रहे हैं और आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो कुछ और पढ़ने लग जाओ, कि कुछ और पढ़ने लग जाओ। ये बेहतर तरीका है, अच्छा तरीका है। आपका मन चंचल है, एक जगह नहीं लग पा रहा है, कोई बात नहीं। भगवान ने लीलाएं भी अनेक की हैं, भगवान ने अवतार भी अनेक लिए हैं, भगवान ने चरित्र भी विभिन्न प्रकार के किए हैं, और शायद प्रत्येक व्यक्ति की मानसिकता के अनुसार भगवान ने आचरण किया है, कि लीला की है। आपका मन चंचल है, लीलाएं बदलती जाएगी भगवान की तरह। कि कभी माखन लीला को देखिए, दर्शन कीजिए, कि देखिए, कि चित्त को लगाइए, तो कभी गोवर्धन लीला को याद कीजिए, तो कभी पूतना वध को याद कीजिए,
तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, एक में नहीं लगता है, कोई बात नहीं, चंचल है ना। लेकिन चंचल मन जहां जाए वहां ईश्वर होना चाहिए, यह ध्यान रखो। ये बिखरे हुए केश है, कोई बात नहीं, बने रहने दो। तो बिखरा हुआ मन भी परमात्मा से जुड़ा हुआ हो, कि जैसे कि केश बिखरे हुए होने के बाद में भी भगवान से जुड़े। संकेत स्पष्ट है, संकेत बढ़िया है, ईश्वर से जोड़ के रखो। नमामि नंद बाल, भगवान कृष्ण, भगवान नंद कुमार, उनको हम प्रणाम करते हैं। और जो सदैव प्रसन्न रहते हैं उन्हीं के यहां भगवान आते हैं, दुखी लोगों के नहीं आते। ये तो पहले कह ही चुके हैं, बार बार उसको स्पष्ट किया। आप कहते हैं समस्त दोष शोषणम, समस्त लोक पोषणम, समस्त गोप मानसम, नमामि नंद लालसम। समस्त दोष शोषणम, संपूर्ण दोषों को खत्म करने वाले हैं, शोषण करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। ये भगवान की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक विशेषता है। साधकों के लिए सबसे बड़ा संबल है। और मैं इस बात को कितनी आसानी से आपको समझा पाऊं मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह से इस बात को समझ पा रहा हूं कि आध्यात्मिक साधन में इससे बढ़िया बात कोई नहीं दिखाई पड़ती, कि जो लोग संपूर्ण जीवन में व्यक्ति के लिए साधनों का महत्व देते हैं, उनके लिए तो यह बात उनको गलत साबित करने के लिए बहुत स्पष्ट है। और क्या कोई मुझे बताएगा कि गणिका ने कौन सा साधन किया? उससे ज्यादा तो हम ही लोग कर लेते हैं शायद नहीं, कि सुबह 7:30 बजे ब्रह्मपुरी में आने के लिए, और आप कितनी जल्दी उठते होंगे, कि घर की तैयारियां करते होंगे, कि पूजा करते होंगे, कि सब कुछ करके यहां आते हो, ज्यादा कर लेते हो। फिर स्वाध्याय भी कर लेते हो, कि गीता भी पढ़ लेते हो, कि 12वां 15वां अध्याय भी कर लेते हो, कि और भी बहुत कुछ, कि भागवत भी होती है, कि चिंतन माला भी होती है, भजन संध्या भी होती है, सब में भाग ले लेते हो। गणिका ने क्या किया? सिर्फ इतना कि तोते को और हरि बोल कहना सिखाया, कि कृष्ण नाम कहना सिखाया, कि भगवान का नाम तोते को बोलना सिखाया। इतना ही साधन था, उसका भला हो गया, उसका कल्याण हो गया। कि आपको, कि हमको आश्चर्य नहीं होता कि उल्टा नाम जपने के बाद में वाल्मीकि सिद्ध हो गए। यहां सीधा जपते जपते भी हम सीधे नहीं हुए। वाल्मीकि उल्टा नाम जप करके ब्रह्म हो गए। हम आदमी नहीं हो पाए, सीधा नाम जप करके। तो गड़बड़ी नाम में है, गड़बड़ी साधन में है, गड़बड़ी तरीके में है, गड़बड़ी वृत्ति में है, गड़बड़ी साधन में है, कि गड़बड़ी हम में है? ये विचार करने वाली बात है। कोई कहता है कि आप पहले पवित्र हो जाओ, कोई कहता है कि आप पहले शुद्ध हो जाओ, कोई कहता है कि आप पहले महान हो जाओ, कोई कहता है कि आप ऐसे हो जाओ, कोई कहता है आप ऐसे हो जाओ, तब भगवान आपको स्वीकार करें। लेकिन जरा भगवान से तो पूछ लो कि आप कैसे हम हो जाएं कि तब आप स्वीकार करोगे। कि कैसों को आपने स्वीकार किया है, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। उनको देख करके तो हमें लगता ही नहीं कि उनकी कोई अपनी शर्त भी है। उनको तो देख करके लगता ही नहीं, ये शर्तें दूसरों ने थोप दी कि जिनसे हमें लेना नहीं। ये शर्तें लोगों ने टाइम पास करने के लिए लगा दी। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। भगवान से भी तो पूछो कि जिनका तुम्हें होना है उनसे तो पूछो कि बेटे को ऐसा होना चाहिए, बेटे को ऐसा होना चाहिए, तब मां प्यार करती है, कि तब मां प्रेम करती है। जरा मां से तो पूछ के देखो कि उसे कैसा बेटा चाहिए,
तुमने किताबें पढ़ पढ़ करके सारी चीजें सीख ली कि मां कैसे प्यार करती है, लेकिन मां का प्रेम नहीं मिला। क्योंकि मां को क्या चाहिए? मां को प्रेम चाहिए, तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए, तुम्हारा आचरण नहीं चाहिए, अनुराग चाहिए, महत्व चाहिए, मां के प्रति ममता किसे। मैं कई बार कहता हूं, बात खराब लगती है, लेकिन कई बार कहता हूं कि आपका बेटा है, बहुत बढ़िया है, सारे सद्गुण है, बहुत योग्य है, विद्वान है, धनवान है, यशवान है, सारी प्रतिभाएं है उसके अंदर, जहां से निकलता है और लोग जय जयकार करते हैं, सारी योग्यताएं उसमें हैं। लेकिन जरा याद करिए, जरा कल्पना करिए कि सारी योग्यताएं होने के बाद भी और वो व्यक्ति आपके सामने से गुजरता है तो मुंह घुमा के गुजरता है, आपको अच्छा लगेगा? आपको सुख मिलेगा कि मेरा बेटा है? और दूसरी तरफ बात चुभती लेकिन सच कि बेटा बेकार है, किसी काम का नहीं, कि शायद अपराधी भी है, कि शायद कुकर्मी भी हो, कि शायद लोग उसे पसंद न करते हो, लेकिन वो आपकी बड़ी इज्जत करता है, मां को बहुत मानता है, मां के प्रति बड़ा अनुराग है, कि गोदी में सिर रख देता है, कि मां को देखते ही सारी दुनिया को छोड़ करके और गले लगा लेता है, कि मां को देखते ही सब कुछ भूल जाता है, कि मां को देखते भी भोजन करते हुए भी उठ के खड़ा हो जाए, कि मां के प्रति बड़ा लगाव है। मुझे जरा ईमानदारी से बताइए, क्या आप उस बेटे को चाहेंगे कि नहीं? और आप क्या कहेंगे? आप वही कहेंगे जो भगवान कहते हैं। आप कहेंगे कि सारी दुनिया तुमको कुछ भी कहे, तुम मेरे हो, कि सारी दुनिया की नजर में तुम कुछ भी बने रहो, मां कहेगी हमें लेना देना नहीं है, तुम मेरा, ये मेरा बेटा है, अनुराग होगा। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि तुम पापी बनो, अर्थ ये ऐसा मत ले लेना, ये नहीं कहना चाह रहा कि तुम गलत बनो, कि अच्छे मत बनो, कि अच्छे आचरण मत करो, कि योग्य साधन न हो, बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि भगवान से तो पूछो कि उन्हें कैसा पसंद है, कि सुंदर कपड़ों वाला पसंद है। हम लोग साधनों की बात करते हैं, हाँ, थाली इतनी बढ़िया होनी चाहिए, टेबल ऐसी होनी चाहिए, कुर्सी ऐसी होनी चाहिए, और परोसने वाला ऐसा कपड़ा पहने होना चाहिए, तो बालों में वो लगा के रखना चाहिए, क्या क्या सब बोलते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो साधनों की बहुत लंबी लिस्ट तैयार की हमने भोजन के लिए, सारी संपूर्ण व्यवस्था की, भोजन का आता ही पता नहीं है, भोजन का मालूम ही नहीं है। ये साधनों का अचार डालेंगे हम, क्या करेंगे? दूसरी तरफ शायद व्यवस्था बढ़िया नहीं थी, कि साधन बढ़िया नहीं थे, कि चांदी के बर्तन नहीं थे, कि परोसने वाले सुंदर साफ सुथरे कपड़े नहीं पहने थे, कि चमकदार कपड़े नहीं पहने थे, कि गांव में कभी जाकर के देखा हो आपने भोजन करने का तरीका, सीधे सिंपल लोग साधारण से वस्त्र धारण किए हुए, कि हो सकता है कि टेबल कुर्सी भी ना हो, नीचे बिठाएं आपको, कि आप न नीचे बैठ सके तो हाथ में लेकर के आप ही को खड़े खड़े खाना पड़े। लेकिन भोजन देखा, आहा, तृप्ति हो गई, आनंद आ गया। और मैं यही महत्व देता हूं कि हमारे शास्त्र इसी बात को महत्व देते हैं, कि हमारे ऋषि इसी बात को महत्व देते हैं, भोजन को महत्व देते हैं, साधनों को नहीं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बर्तन चांदी के नहीं होने चाहिए, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि साधन सुंदर नहीं होने चाहिए। तुम्हारे पास योग्यता है तो चांदी के बर्तनों में खाओ, कौन मना करता है? लेकिन अगर चांदी का बर्तन नहीं है तो आप भूखे तो नहीं रह सकते, फिर तो पत्तल मिले तो भी खाना चाहिए। कि पत्ते में भोजन नहीं होता, अच्छा होता है कि मांजने की भी झंझट नहीं, खाया फेंका राम राम, है ना? टेंशन भी नहीं लेने की कि टूटेगा, कि महंगा है, कि चोरी ना हो जाए, कोई झंझट भी नहीं, पालना भी नहीं, क्या टेंशन लेना? मुझे तो लगता है साधनों में ज्यादा टेंशन है कि
कहीं बिगड़ न जाए, लोग बदनाम और करें। हमारा जप तप अनुष्ठान ध्यान पूजा पाखंड सब, सॉरी पाखंड नहीं, लेकिन पाखंड बना लेते हैं उसको साधन को पाखंड तो हम बना देते हैं, बड़े चिंतित रहते हैं। तो जितनी चिंता हमको भगवान की भजन की नहीं होती, उससे ज्यादा अपने ध्यान भजन की होती है। समझ गए ना? अपने साधन की होती है कि नहीं हुआ तो बिगड़ गया, तो ऐसा हो गया, तो ऐसा हुआ, तो हम पाठ कर रहे हैं कहीं गलती हो गई तो अरे हो जाने दो ना, कभी बिंदास होकर करो ना, क्या फर्क पड़ता है। कि पाठ करते समय अगर आपका पाठ गड़बड़ हुआ तो किसी और को बुरा लगेगा, ठीक है? बोलो, लगेगा? लगे क्या फर्क? उसको सुना रहे हो तो भगवान को सुना रहे हो, तो थोड़ा मस्ती से करिए ना, जाने दो। इसलिए मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है पुस्तक रख करके बोलना बुक रख के बोलना, टेंशन ही मत रखो। मैं भागवत करता हूं तो लोग कहते हैं कि आप पुस्तक देख करके कथा करते हैं। उन्होंने कहा गीता प्रेस वालों ने छापाई क्यों था अगर पुस्तक नहीं रखनी थी तो? कि किसी ने छापाई क्यों, उसको रखनी चाहिए, बढ़िया, टेंशन खत्म। बोले आप याद ही कर लो, हमने कहा कर भी लिया तो टेंशन में रह के कहीं भूल गए तो मस्ती खत्म हो जाएगी, क्या जरूरत है? कई लोग कहते हैं आप स्तोत्र याद कर लीजिए फिर पढ़िए। हम कहते हैं कि पढ़ते जाइए, याद हो जाने दो। याद होने का टेंशन क्यों ले रहे हो? पढ़ते जाओ ना। कि छोटे से बच्चों को याद कराना हो तो बढ़िया चीज है कि उनको संस्कार डालना है ना? कि प्रेमपुरी आश्रम बच्चों को सिखाता है, लोग सिखाते हैं, आप सिखाते हैं, तो बच्चों को सिखाया जाना है क्योंकि उनको संस्कार डालना है। और हम लोग क्यों रटते हैं पता नहीं। मैं तो कहता हूं मस्ती करो ना, आप पढ़ते जाइए, पाठ करते जाइए, याद हो जाने दो, मस्ती से करिए, यह महत्वपूर्ण है। टेंशन मत लीजिए। साधन में भी हम टेंशन लेते हैं, इसलिए मुझे साधन खटकते हैं। और मुझे हर वो चीज खटकती है कि जो आपके परमात्मा के चिंतन में बाधक बने। और आप ऐसा मत समझना कि आपके टेलीफोन की घंटी ही आपके साधन और चिंतन में बाधक बनती है, ना ना, आपके मन की घंटी भी आपके साधनों में बाधक बनती है। और शायद मन की घंटी ज्यादा बाधक बनती है कि मन की घंटी न बजे तो फोन की घंटी आपको कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। कि मन की घंटी डिस्टर्ब न करे, विक्षिप्त न करे, विक्षेप न पहुंचाए, तो संसार की कोई भी अवस्था, की कोई भी व्यवस्था, की कोई भी परिस्थिति आपको विक्षिप्त नहीं कर सकती। कि तभी प्रहलाद असुर बालकों के बीच में भी परमात्मा का चिंतन सहज रूप में कर ले जाते हैं। कि हिरण्यकशिपु के घर में रह करके भी प्रहलाद परमात्मा चिंतन मस्ती के साथ में कर ले जाते हैं, क्योंकि उनकी मन की घंटी डिस्टर्ब नहीं करती। हमें हल्की हल्की चीज भी डिस्टर्ब करती है कि विक्षिप्त करती है। क्यों? क्योंकि हमने साधन को महत्व दिया, साध्य को महत्व नहीं दिया। आप टीवी देखते हो, आपको तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता। क्या फिल्म देखते हो, आपको तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता। कि जो भी चीज आप मन से डुबो करके करते हो, बिल्कुल तल्लीन होकर के करते हो, तब तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। कि कई बार तो ऐसा होता है कि कोई आ भी गया, आपको पता भी नहीं चला, और आपने पूछा तुम कब आए, है ना? ये गौर किया? ये गौर किया। तो ये भी गौर किया होगा कि आप जब कर रहे हो, आंखें बंद है, फिर भी आपको पता चला कि कोई आया। कमाल है ना? कि आंखें खुली थी और सामने वाला आया और आपको पता नहीं चला। ऐसी भी तल्लीनता आपने देखी। और आंखें बंद थी, फिर भी आपने देखा कि कोई आया। ऐसी बाह्य वृत्ति को भी आपने देखा। और इस स्थिति में चुनना आपको है कि आपको कौन सा बनना है। क्योंकि हमारा धर्मशास्त्र, हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि, हमारे मुनि, हमारे संत आपको यह सिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी आंखें भी खुली हो और तुम्हें पता न चले कि क्या हुआ।
कि गोपियां संसार के कामों को करने के बाद में भी उन्हें पता नहीं चले कि क्या हो रहा है। ये सिखाना चाह रहे। क्यों चिंता करते हो? हमने तो हमेशा गाया है, चिंता तज चिंतन प्रभु का कर। चिंता को छोड़ो, चिंतन को महत्व दो। सबसे बड़ी बाधा है चिंता, और शायद ये भावना भी कि हम बुरे हैं। ध्यान रखना, हमारा ही अध्यात्म शास्त्र है जो व्यक्ति को ब्रह्म कहकर के संबोधित करता है। हमारा ही अध्यात्म शास्त्र है जो जीव को भी ईश्वर बनाने की बात करता है, कि नर से नारायण बनाने की बात करता है, जो ये कहता है कि तुम शरीर नहीं, कि तुम मन नहीं, कि तुम वृत्ति नहीं, कि तुम विचार नहीं, तुम शुद्ध परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा ही हो। ये हमारा शास्त्र कहता है। सिर्फ इस पूरे ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस जीव मात्र के अंदर में, और जीव मात्र को ब्रह्म कहने की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति की ही देन है। अन्यथा सबने तुमको पापी कहा, कि सबने तुमको अधर्मी कहा, कुकर्मी कहा, न जाने क्या क्या कहा। और हम क्या कहते हैं? हमें कहते हैं कि तुम बुरे मत मान करके बैठे मत रहो, चलना शुरू करो। ठीक है, हमारी गलती थी कि हमने संस्कारों के कारण अपराध किए, कि पाप किए, कि कुछ भी हुआ हो, लेकिन हम भगवान के। ये भाव और ये भावना दूर नहीं होनी चाहिए। सुग्रीव ने गलती किया और राजगद्दी मिलते ही भगवान को भूल गए, है ना? तो भगवान ने कहा लक्ष्मण जी से जाओ जरा याद दिला दो, और यही कहा कि याद ही दिलाना, कुछ और मत करना। कितनी कृपालु, कैसे भगवान है हमारे। ये सुग्रीव और कोई नहीं, सुग्रीव हम ही है। ये सुग्रीव जीव का ही प्रतीक है, कि जब तक गर्भ में था तब तक बड़ी बड़ी बातें। सुग्रीव गर्भ में था, गर्भ में था मतलब बाली से डरा हुआ, छुपा हुआ, भयभीत और पर्वत पर रहने वाला, वो गर्भावस्था थी सुग्रीव की। और तब बड़े बड़े वादे किए कि प्रभु एक बार मौका मिले फिर देखो मैं क्या करता हूं, कि एक बार मौका मिले फिर देखो मैं कैसे जानकी जी को ढूंढ के लाता हूं, कि एक बार मौका मिले देखो फिर मैं कैसी सेवा करता हूं। हमने भी ऐसे बड़े बड़े व्याख्यान दिए होंगे भगवान के सामने। ये गर्भोपनिषद पढ़ के देखना कभी, और आपने सुना भी होगा संतों से यार, बड़े बड़े व्याख्यान, बड़ी बड़ी बातें, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, एक बार मौका तो मिले। और जैसे सुग्रीव राजा बना, और बातें क्या कर रहा था कि प्रभु ऐसी अभिलाषा है कि सब कुछ छोड़ करके आपका ही भजन हो, सबता जी भजन करो दिन रात। अब प्रभु कृपा करो, ये भांति कितनी बड़ी बात बोल रहा है। अब तज क्या है, सब तज भजन करो दिन राती, अब प्रभु कृपा, अब हे प्रभु आप ऐसी कृपा करिए कि सब कुछ छोड़ करके मैं आपका भजन करूं। अजीब बावला है, कहता है सब कुछ छोड़ के भजन करूं, राजा बनने जा रहा है। ये दोहरी बात है। और बनने के बाद एक दिन भी याद नहीं रखा, भूल गए। पहले कह रहा था कि अब क्या है, करो यही भांति सब तज भजन करो दिन राती, दिन रात आपका भजन करूं, ऐसी कृपा करो। और किया क्या? हाँ हाँ, हम लोग भी ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे, हे प्रभु ऐसी ही कृपा हो, बस रात दिन आपका ही चिंतन हो। बाहर जाने के बाद में भगवान याद ही नहीं आता। ये सुग्रीव को हम जिंदा रखे हुए हैं अपने अंदर में, सुग्रीव को हमने बचा के रखा हुआ है अपने अंदर में। हम साक्षात सुग्रीव की भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। हमारे महात्मा बड़े हंसी हंसी में कहते हैं कि चाहे सुग्रीव हो, चाहे बाली हो, चाहे रावण हो, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे मेघनाथ हो, हमने सबको अंदर में छिपा के रखा हुआ है, कि बचा के रखा हुआ है। हम सबका पालन कर रहे हैं। बेचारे भगवान को अकेले अकेले सबको मारना बड़ा कठिन है। अच्छा, भगवान को भी चिंता करनी पड़ती है कि रावण को तो मारना है, कुंभकर्ण को मारना है, मेघनाथ को मारना है, और विभीषण भी बैठा हुआ तो उसको भी बचाना है जरा, और सुग्रीव को भी बचाना है। इसको तो मारना नहीं, इसको तो सुधारना है। वाह, सुग्रीव को सुधारना है ना, और बाकी को मारना है।
हमने तो सबको एक ही साथ में बिठा के रखा हुआ कि मौका मिलता है तो हम कुंभकर्ण बनने से नहीं चूकते। कई बार तो कथा में भी बन जाते हैं, है ना? कथा में भी कुंभकर्ण बनने से नहीं चूकते। कई बार रावण बन जाते हैं कि अभिमान करने से नहीं चूकते। आदि 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 आदि। लेकिन बड़ी प्यारी बात है, बहुत अच्छी बात है कि भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ जरा याद दिलाते। और भी प्यारी बात है कि लक्ष्मण जी को भगवान ने भेजा, हनुमान जी को पता चल गया और हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के आने से पहले ही सुग्रीव को कहा कि भैया तुम गलत चल रहे हो, ठीक चलो, कि अभी मौका है, समय है ना। बड़ी प्यारी बात है, सुंदर बात है। ये हनुमान जी कौन है? ये तुम्हारे प्रेमपुरी में आने वाले महात्मा ही हनुमान जी है। तुमको याद दिलाते हैं कि हो गया जी, बहुत हो गया, अभी अब जागो, वो भी याद कर लो जो कहा था। अब तक जी भजन करो दिन, क्या है, सब जी भजन करो दिन रात, उसको भी याद कर लो, बहुत हो गया। ये महात्मा याद दिलाने के लिए हनुमान जी के रूप में आते हैं कि हनुमान जी महात्माओं के रूप में आपको याद दिलाने आते हैं, कि सुग्रीव को जगाने आते हैं कि आप तो जागो। नहीं जागे तो लक्ष्मण जी आ रहे हैं कि बांध लिए, कि काल आ रहा है, कि काल को समझाने का एक ही तरीका आता है, सिर्फ मारने का। कि लक्ष्मण जी भी बात नहीं करते, लक्ष्मण जी संवाद नहीं करते, लक्ष्मण जी बोलते नहीं है। ये महात्मा काल का डर दिखाते हैं, ध्यान रखना कि महात्मा काल का भय दिखाते हैं कि उम्र जाने वाली है, थोड़ा सा सुधर जाओ, संभल जाओ। इसको भी टेंशन में मत लेना, अरे उम्र जाने वाली अब क्या होगा। स्मरण करो। और मजे की बात है कि हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव ने मान लिया। हम जरा थोड़ा थर्ड क्लास के सुग्रीव हैं कि जल्दी नहीं मान पाते कि हनुमान जी की बात को सुग्रीव ने तुरंत मान लिया, समझ भी लिया, सुधर भी गया। वाह, जानकी जी की खोज में निकल पड़ा कि अपने बंदरों को छोड़ दिया कि चलो चलो चलो, हो गई दुनियादारी, अब खोजो जानकी को, कि खोजो जानकी को। हम नहीं जाग पाते, हमारी तो इच्छा है कि जागे। हम भी अपने मन के बंदरों को छोड़ दे, वृत्तियों के बंदरों को छोड़ दे कि जाओ जाओ अब खोजो जानकी जी को, सीता जी को खोजो, कि कहां पता लगा करके आओ। लेकिन इस कथा में, इस कथानक में हमको सबसे प्यारी बात क्या लगती है पता है आपको? सबसे प्यारी बात लगती है कि सुग्रीव ने वादा करके विस्मरण किया, भूल गया, अपराध किया, गलती किया, लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने कहा तो सुग्रीव तुरंत भगवान के पास गए और अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया। तो भगवान ने कुछ कहा नहीं, स्वीकार किया, कोई बात नहीं बेटा, होता अब करो, समस्त दोष शोषण। तुम हिम्मत तो करो, परमात्मा के पास जाने तक बने रहो, बुरे क्या फर्क पड़ता है। बुराई से परमात्मा को कोई चिढ़ नहीं है, समर्पण की जरूरत है। रावण को अंगद ने कहा कि तुम भगवान के पास चले जाओ, भगवान सारे अपराध माफ कर देंगे। कमाल की बात है, जिनकी पत्नी का हरण किया भगवान उसको भी माफ करने के लिए तैयार है। रावण आ तो जाता, चला तो आता, लेकिन समस्या यही है वो आएगा नहीं, क्योंकि अहंकार आने नहीं देता। मुझे क्षमा करना, हमारे पापों से, हमारे अधर्मों से, हमारे कुसंस्कारों से, हमारे व्यर्थ के आचरणों से, हमारे बुरे कामों से ज्यादा खतरनाक हमारा अहंकार है। हम अगर बुरे हुए कि हम बदले, कि हमारा विनाश शायद हमारे आचरण के कारण ना हो, लेकिन हमारे अहंकार के कारण जरूर होगा। अहंकारी का सदैव पतन हुआ। रावण का पतन हुआ अहंकार के कारण। और मैं हमेशा ऐसा मानता हूं कि संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि जिससे कोई भूल ना हुई हो, कि संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिससे कोई गलती ना हुई हो। सबसे होती है, हुई होगी और सबसे होती है, होती रहेगी। पूर्ण यहां कोई नहीं, सब गलत है। अगर कोई यह दावा करे कि मेरे से कोई गलती नहीं होती, वो सबसे बड़ा गलत है।
हो ही नहीं सकता, सब गलत हो सकता है, सबसे गलतियां हो सकती हैं। लेकिन अहंकार व्यक्ति को गलत मानने नहीं देता, और यही उसकी बर्बादी का कारण होता है। रावण अगर चला गया होता, रावण अगर समर्पित हो जाता, रावण अगर शरणापन्न हो जाता, रावण चरण पकड़ लेता, अंगद जी ने पैर रोक दिया और घोषणा कर दी, मारे अंगद जी कमाल के रहे होंगे। रावण की सभा में पैर को रख के और कह दिया कि जो इस पैर को हटा ले, अगर पैर हटा ले कोई तुम्हारी सभा में तो क्या करेंगे आप? तो कहते हैं, बोले तो मैं राम जी की, तो क्या दम रहा होगा भैया, क्या भरोसा रहा। बोले राम जी चले जाएंगे सीता जी को यहीं छोड़ के। कमाल है। रावण तो खुश हो गया, बोले वाह वाह क्या बात है तो राक्षस, लेके जानता है कि ये जो बोल रहे हैं झूठ नहीं बोल रहे हैं, छोड़ के चले जाएंगे। अब तो जान कीजिए हमारी हो गई, राम जी से लड़ना नहीं पड़ेगा। अरे उठाओ, फेंको उठा के बंदर को। सारे राक्षस आ गए, उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो अंगद का पांव ना हुआ, वो तो कैलाश पर्वत हो गया, हिले ही नहीं। सब जितने भी योद्धा थे सब उठे, उठाना तो दूर, हिला ही नहीं पाए। अंगद जी खड़े। तुमको ऐसा होना पड़ेगा, तुम्हारे मन को ऐसा होना पड़ेगा कि रावण की सारी सेना तुम्हारे पैर को हिला ना सके, तब तुम भगवान के भक्त हो भाई। यहां तो ऐसे पलटते हैं हम लोग, ऐसे तक 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 कि थोड़ी हवा नहीं चली, हम तो दीपक की तरह कि कब बुझे। भगवान ने सही उदाहरण दिया कि हमारा मन दीपक की ज्वाला की तरह, तुरंत थोड़ी सी हवा नहीं चली। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा, हवा आपकी त्वचा को पता नहीं चलती, लेकिन दीपक हिलने लगता है। हमारा मन ऐसा है। होना कैसा चाहिए? अंगद के पांव की तरह कि रावण की सारी सेना भी लग जाए तो भी नहीं हिले। तब है सब हार गए। इतना मूर्ख आदमी था। अहंकार आदमी को अक्सर मूर्ख बनाता है। इतना मूर्ख रावण कि जब सब हार गए तो बेशरम ने क्या किया मालूम? खुद खड़ा हुआ कि अब मैं उठाऊंगा। और जैसे ही रावण खड़ा हुआ अंगद के पैर को हटाने के लिए, अंगद ने खुद ही पैर हटा लिया। क्या बात है। अंगद ने पैर हटा लिया और कहा कि पागल आदमी, मैं तुझे कहता हूं कि तू भगवान के चरण में जा, तो तू जाता नहीं, तू मेरा पैर पकड़ेगा। दुर्बुद्धि। मेरा पैर पकड़ने से अच्छा है कि तू भगवान के पैर पकड़, तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन नहीं सुधरा। देखो, यही अंतर है कि सुग्रीव को हनुमान जी ने कहा, वो सुधर गया, और अंगद भी महात्मा की भूमिका निभा रहे हैं, थोड़ा अलग तरह की महात्मा की भूमिका निभा रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा। अच्छा, हनुमान जी की शैली बड़ी प्यारे संतों वाली शैली, वो आक्रामक नहीं होते, प्यार से कहते हैं। हनुमान जी भी आए थे जब लंका में शुरू में सुंदरकांड में, तो हनुमान जी ने भी समझाने की कोशिश किया था रावण को। तो आप जरा देखिए, बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की हनुमान जी, सरल सीधे संतों जैसे। कई बार मुझे लगता है मैं अंगद वाला नहीं हूं ना, वो आक्रामक। क्योंकि अंगद ने जितनी बातें कही सब चुभने वाली बात कही, सब लगने वाली बात कही। कई बार लगता है कि अंगद वालों की ज्यादा जरूरत है। हनुमान जी की बात सुग्रीव ने समझ ली, और दोनों जगह महात्मा बोल रहे हैं, दोनों जगह सुनने वाले सुन रहे हैं, दोनों ही जीव के प्रतीक हैं कि सुग्रीव भी कि रावण भी। सुग्रीव एक बार में ही समझ लेता है, रावण कहने वाले कह के थक गए। हनुमान जी आए सुनाया, विभीषण आए सुनाया, जामवंत जी आए सुनाया, कई लोग सबने सुनाया। हाँ, माल्यवंत भी आए, मंदोदरी तो बेचारी रोज ही सुनाती थी, प्रेमपुरी की तरह रोज सुनाती थी कि अब तो सुधरो, अब सुधरो। और माल्यवंत मंत्री यदि बूढ़ा, उसने भी समझाया, और भी बहुत सारे थे समझाने वाले। यहां तक की हद हो गई, यहां तक कि कुंभकर्ण ने भी समझाया। कुंभकर्ण ने भी समझाया। जब इसको जगाया ना तो कहता क्यों जगाया?
तो कहता है ऐसा ऐसा हुआ। बोले तुम किसको लेके आए हो? वो जगदम्बा है, भगवती है, वापस दे दो, हमारा भला नहीं है। नहीं समझ में। बोले तू जा रहा है कि? अच्छा, ज्ञान जब देने लगा रावण समझ गया कि सो के जागा है ना चित्त जड़ा निर्मल है, तो कहते हैं भैया इसको जरा खिलाने पिलाने का इंतजाम करो। और जहां वो खाया हो मांस मदिरा सब, अब बोले हाँ अब ठीक है, मैं कुंभ कर लूं, रावण से राम से लड़ूंगा जाकर के। अद्भुत पात्र बनाए हैं हमारे यहां शास्त्रकारों ने, कमाल की चित्रण है। ध्यान रखना, ये सारी रामलीला हमारे अंदर रोज होती है, पता हमें भले न चले, हम देख न पाए। यहाँ राम रावण युद्ध रोज हो रहा है, प्रतिक्षण हो रहा है, हर समय हो रहा है। यहाँ सुग्रीव भी है, यहाँ रावण भी है, कुंभकर्ण भी है, यहाँ पर हनुमान जी भी है, अंगद भी है, प्रतिदिन हमारे साथ भी ये लीला हो रही है। हमें रामलीला याद दिलाने के लिए रामलीला दिखानी पड़ती है। हमारी रामलीला दिखानी, जैसे दर्पण देख करके हम अपने चेहरे को देखते हैं, ऐसे रामलीला देख करके हम अपने अंदर की रामलीला देखने लग जाएं, इसलिए दिखाई जाती है, और कोई कारण नहीं था। अंगद ये कहते हैं कि आप ये मत सोचो कि आप अपराधी हो, आप ये सोचो कि आप चले जाओ बस। भगवान क्या कहते हैं? कोटि विप्र अघ लागई, अगर करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का दोष भी लगा हो, भगवान कहते हैं मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। इससे बड़ी बात और क्या होगी? क्या होगी बताइए जरा, कि तुम छोटे मोटे अपराधों से डरते हो। भगवान कहते हैं करोड़ों विप्रों का दोष, हत्या का दोष भी अगर आपको लगा हो तो भी तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको हृदय से लगाऊंगा, स्वीकार करूंगा जी, तुमको चाहने लगूंगा। तो गोपियों ने लिखा प्रणत देहि नाम पाप कर शरण। आप भगवान के शरणापन्न हो जाएं तो भगवान क्या करते हैं? पापों को खींच लेते हैं। आपको कुछ करना ही नहीं है जी, पापों को खींच लेते हैं। समस्त दोष शोषण, दोषों की फिक्र मत करो, दोषों की चिंता मत करो, दोषों को महत्व मत दो, भगवान को महत्व दो। दोष है बने रहने दो, जाने दो, क्या टेंशन लेना, स्वाभाविक है, सबके अंदर में हो सकते हैं। जब सुग्रीव नहीं बचे, जब नारद नहीं बचे, जब बड़े बड़े ऋषि नहीं बचे, जब बड़े बड़े मुनि नहीं बचे, तो क्या हम उन ऋषि और मुनियों से बड़े बड़े हैं कि बच जाएंगे? लेकिन वो न ऋषि बदनाम हुए, न नारद बदनाम हुए, न मुनि बदनाम हुए, न बड़े बड़े सिद्ध बदनाम हुए, न योगी बदनाम हुए। वो योगी, वो सिद्ध, वो महान आज भी पूजनीय है कि नहीं है? बोलो है। क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने दोष को नहीं, परमात्मा को महत्व दिया, भगवान को महत्व दिया। नारद जी को पता चला गलती हो गई, भगवान के पांव पकड़ लिए, बात खत्म हो गई, राम राम। हम परमात्मा को नहीं पकड़ पाए, इसलिए हम उलझे हुए। छोड़िए, आइए भगवान को पकड़ते हैं। कृष्णचंद्र भगवान की जय।